से चाहता, और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। प्रेज लॉर्ड ब्रदर, जूड ब्रदर आप आ गए? यस यस, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, प्रेज लॉर्ड। क्या हम शुरू करें? हेलो। जी ब्रदर, जी ब्रदर। ओके, सबको सुनाई दे रही है ना आवाज़? हाँ जी ब्रदर, एक मिनट, कोई एक जन ब्रदर के लिए प्रार्थना कर दीजिए, इस क्लास के लिए। अंजू सिस्टर, आप प्रार्थना कर दीजिए ब्रदर के लिए। ओके, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद की भेंट लेकर तेरे सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, और जूड ब्रदर को तेरे साथ में सम्मुख में रखते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे लहू से इन्हें और इनके परिवार के हर एक जन को पिता परमेश्वर कवर करते हैं प्रभु जी। और जो भी शिक्षा आज जो ये क्लास हमें दे रहे हैं पिता परमेश्वर, इस क्लास से रिलेटेड सारी शिक्षाओं को तेरे लहू लगाते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो हमें शिक्षा बताए पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा और तेरे बुद्धि और ज्ञान के द्वारा उनसे वो सारी बातें होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु, मैं जितनी भी सिस्टर यहाँ ग्रुप में इस क्लास में जुड़ी हुई है पिता परमेश्वर, उन सबके कानों पर तेरे लहू को लगाती हूँ पिता परमेश्वर, कानों को शुद्ध करती प्रभु जी। हर एक शिक्षा हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम उसे अमल करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हृदय पे तेरे लहू को लगाती हूँ प्रभु जी, ये सारी शिक्षाएं हमारे हृदय में भी प्रभु जी काम करे मेरे खुदावंद यीशु। और पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर, जो भी नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम है वो सब यीशु के लहू से बांध कर अधोलोक के अग्निकुंड में भस्म करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि सारी क्लास का नियंत्रण तेरे हाथों में देती हूँ मेरे खुदावंद यीशु। हर एक जन का नियंत्रण तेरे हाथों में देती हूँ, जूड ब्रदर का नियंत्रण तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। कोई भी डिस्टर्बेंस की आत्मा इस क्लास में ना होने पाए प्रभु जी, बल्कि वो जो शिक्षा हमें देने पा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम उसे डायरेक्ट अच्छे से ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू। जूड ब्रदर, आपका स्वागत करते हैं इस क्लास के लिए। आप स्टार्ट कीजिए ब्रदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु को। आइए हम शुरू करते हैं। अब का जो विषय है ह्यूमन गवर्नमेंट पार्ट 2, यानी कि मनुष्य का जो सरकार भाग 2। आपने सीखा होगा ह्यूमन गवर्नमेंट पार्ट 1, जैसा परमेश्वर ने नूह के द्वारा फिर से दूसरी जो अपना साम्राज्य को या अपनी सरकार को आगे बढ़ाई, तो उसी को लेकर और एक दिशा में या उसका दूसरा भाग को हम सीखते जाएंगे। जैसे बाइबल में जो बातें लिखी है नूह के द्वारा कैसे परमेश्वर ने इस धरती पर अपनी सरकार बनाई, उसी के साथ साथ शैतान ने भी इसी वक्त में अपना एक मनुष्य को चुनकर उसकी भी सरकार को बनाते हुए आज तक भी वो सरकार अंधेरे से या गुप्त रीति से या दिखावे से इस धरती पर काम कर रहा है। आमीन। सो इसी बात को हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखेंगे, और बहुत ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसमें कुछ अलग सी बातें, कुछ गुपित बातें जो दुश्मन ने सारी दुनिया को भरमा के रखा है, कुछ अंधकार की बातों को हम इस वक्त खोल कर सीखेंगे। एक वचन कहता है एफिसियों का 5 का 11 पढ़ेंगे। एफिसियों 5 का 11। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। अंधकार के कामों को उल्हाना दो। ओके, मतलब अंधकार के कामों को खोल के बताओ बोल के वहाँ पर पौलुस लिख रहा है। वैसे ही अब हम ये जो विषय सीखेंगे, बहुत सारे जो अंधकार के काम हैं जो कलीसिया को, मसीहत को बिगाड़ रहा है, जो अनजान बना के रखा है, अंधकार में बांध के रखा है, ऐसी कुछ सच्चाई को हम लोग खोल कर सीखेंगे, ताकि सीखते हुए हम लोग आज़ाद हो जाएंगे
और दूसरों को भी आज़ाद करने के लिए हमारी ये मदद हो सकती है। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, आपको पीपीटी शेयर हो रहा है? हाँ जी ब्रदर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके गुड, ठीक है। देखिए यहाँ पर नूह के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। परमेश्वर ने कहा नूह को, उत्पत्ति का 9 का 1 में। इस वचन को भी एक बार पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। भर जाओ। भर जाओ, ये परमेश्वर की आज्ञा नूह के लिए था, है ना। इसलिए तो आज हम सभी लोग पृथ्वी पर भरे हुए मनुष्य जाति, क्योंकि नूह के समय पर बाढ़ आ गई थी और सारे मनुष्य जाति मर गए थे। परमेश्वर ने इसको अलाउ किया था। हालेलुया। सो वो वहाँ पर नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उनकी 3 पत्नियाँ वहाँ पर जिंदा थे उस नूह में, जो नूह के द्वारा बनाई गई थी। और उनके द्वारा परमेश्वर ने फिर से इस जगत पे संतान बनाया, नई शुरुआत की। तो उस नई शुरुआत में भी एक कुछ गड़बड़ी हो गई, और बाढ़ लाने का कारण भी यही था, पाप बढ़ गया था। परमेश्वर बहुत ही दुखी हो गया कि मैं मनुष्य को क्यों सृष्टि किया बोलकर। इसी कारण परमेश्वर ने बाढ़ लाया, इस धरती को पानी से डुबाकर सारे लोगों को ख़त्म किया, सिवाय नूह और उसकी परिवार को छोड़कर। लेकिन जैसे नूह और उसकी परिवार इस धरती पर फिर से फैलने लगे, जैसे आज्ञा दी थी, फलो फूलो और धरती पर भरते जाओ, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हुई। देखते हम, नूह के 3 बेटे थे, शेम, हैम और एफेद। शेम, हैम और एफेद 3 बेटे थे। यहाँ पर शेम और एफेद की संतान बहुत अच्छी रीति से आशीष के द्वारा आगे बढ़ी, क्योंकि उनको नूह ने आशीष दी। लेकिन हाम जो है श्रापित व्यक्ति बन गया, श्रापित बेटा बन गया, क्योंकि इसका कहानी वहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि उसने अपना जो डैडी था, बाप था, जो नोहा, उसका आदर नहीं किया। उस कारण से उसको श्राप दिया, क्योंकि उसका नंगापन को उसने ना ढका और जाकर अपने भाई लोगों को बताया। लेकिन एफेत और शेम ने आकर उसके नंगापन ढकने से नोह से उनको आशीष मिली, लेकिन हाम को श्राप मिला। इसी श्राप की वजह से जो हैम के द्वारा जो उत्पत्ति हुई सारी जो संतान है, सारे जो बेटे हैं, क्या हो गए? श्रापित हो गए। उसमें से कुछ नाम यहाँ पर स्क्रीन में हम देख सकते। कानान जो है इन्हीं के द्वारा है। कानानी लोग भी इज़राइल के शत्रु थे, मिज़राइम भी इज़राइल के शत्रु थे, फिलिस्तीन भी इज़राइल के शत्रु थे। ये सभी लोग इज़राइल देश के दुश्मन बन गए। किसी का म्यूट चालू है, प्लीज़ बंद कीजिए। होस्ट करने वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल कीजिए। जिनका म्यूट बाय चांस ओपन हो जाते हैं, थोड़ा सा म्यूट करने की काम कीजिए। थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हैम का जो एक बेटा था वो है खुश, और खुश का जो बेटा था निम्रोद। ये बाइबल हमें बताती है। नौ का बेटा हैम, एक बेटा, तीनों में से एक बेटा हैम था। हैम का बेटा खुश था और खुश का बेटा निम्रोद था। इस बात को उत्पत्ति का 10वां अध्याय वचन 6 से लेकर 10 तक हम देख सकते हैं। इस बात को क्विकली हम पढ़ लेंगे। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए, और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूतका हुए, और रामा के पुत्र शब्बा और दनान हुए। कूश के वंश में निर्मोद ही हुआ, पृथ्वी का पहला वीर वही हुआ था। एंड वह यहुआ की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निर्मोद के समान यहुआ की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। ओके, निम्रोद खुश को जन्म लिया। खुश कौन था? हैम का बेटा था। हैम कौन था? नूह का बेटा था। तो ऐसे निम्रोद का बात यहाँ पर हमको सीखने मिलता है। निम्रोद ऐसा पैदा हुआ कि वो एक शूरवीर था, पृथ्वी पर बड़ा वीर था वो। और यहोवा का दृष्टि में, यहोवा परमेश्वर का दृष्टि में भी क्या था? वो बड़ा शिकारी था, माइटी वन बोल के बाइबल कहती है।
वो पराक्रमी हाँ? शिकारी बन गया था। सिस्टर म्यूट करेंगे प्लीज। या ओके। इस तरह से निम्रोद जो है एक भयंकर शिकारी बन गया। और उसके बारे में और अधिक अगर जानते हैं तो वो एक साधारण एक मनुष्य नहीं था, वो एक जायंट था। जायंट यानी कि एक राक्षस था। उसका हाइट वेट हम जैसे साधारण मनुष्य के समान नहीं था। कुछ बाइबल अध्ययन के द्वारा हमें पता चलती है कि वो एक राक्षस था। इसके द्वारा कुछ काम होने लगे धरती पर और वो भयंकर था। और उसके द्वारा कई सारा देश और राष्ट्र बनने लगे। और उसके नाम भी बाइबल कहती है, उसका नाम भी मेंशन किया गया। जस्ट सिस्टर आगे पढ़िए, आखिरी वचन, 10वां वचन। ठीक है, अंजू अनम्यूट करके पढ़ो। अंजू सिस्टर। हाँ 10वां वचन। सिस्टर, अभी कोई आया है घर में, बस नो मैं अभी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सिस्टर। ओके ओके। देखिए यहाँ पर लिखा है उसके कुछ शहर बनने लगे। वो आगे हम देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। ओके, तो हम लोग को क्या पता चला अभी, ये जो निम्रोद था हमारे यहोवा परमेश्वर के सामने एक वीर व्यक्ति था, बाइबल ही कहती है। और इस व्यक्ति के बारे में हमको ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो बाइबल में नहीं मिलती है, हमको ये हिस्ट्री को चेक करना पड़ता है। हिस्ट्री और ऐसी कुछ किताबें हैं, उसमें से उसकी कुछ विषय को हमको जानने के लिए मिलती है। तो बाइबल के अनुसार हिब्रू जो वर्ड है निम्रोद का, उसका अर्थ है मराद। मराद मीन्स रेबेलियन, मतलब परमेश्वर के एक विरोधी व्यक्ति था। रिबेलियन मतलब परमेश्वर का विरोधी काम करता था। ऐसे खतरनाक और गलत इंसान बन गया था ये। यानी कि इसको शैतान ने इस्तेमाल किया ताकि इस धरती पर उसका भी साम्राज्य चालू रखने के लिए। क्योंकि नोआ के बाढ़ के समय में क्या हुआ, सारे दुश्मन लोगों को परमेश्वर ने मार दिया था पानी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हाम का बेटा खुश के बेटा निम्रोद के द्वारा शैतान ने फिर से काम करना शुरू किया। और निम्रोद एक बहुत बड़ा वीर बनकर पैदा हो गया और वो बढ़ते बढ़ते उसका साम्राज्य को बनाते गया इस धरती पर। और बाइबल कहती है कि एक बड़ा शिकारी था यहोवा के दृष्टि में। आज के तारीख में भी अगर पुराने ज़माने का कुछ पत्थरों का या ऐसा कुछ चित्र उस देशों में से मिलता है, काना, इराक, ईरान के जो भाग है ना, वो है उसका जो मेन जो प्लेसेस थे, वहाँ पर जो उसने साम्राज्य बनाई थी, वहाँ पर उसके कुछ एविडेंस मिलती है। तो उससे पता चलता है कि वो बड़ा शिकारी था, प्राणियों को अपने हाथों से मारता था। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है बड़ा शूरवीर और परमेश्वर का विरोधी और बड़ा एक शिकारी बना हुआ था। ठीक है, उसके और भी कोई कुछ कहानी हमको कुछ इतिहास के पुस्तक से जानने के लिए मिलती है। निम्रोद एक सेमीरामिस स्त्री से शादी करता है। और निम्रोद एक लोगों की दृष्टि में एक महान एक देवता बन जाता है, यानी कि उनका परमेश्वर बन जाता है, उनके लिए गॉड बन जाता है। जो लोग उसकी सेवा करते थे, उसकी आराधना करते थे, और वो राजा था उनके लिए, वीर था उनके लिए, और जितने लोग उसका पीछा करते थे उनके लिए वो खुदा बन जाता है, गॉड बन जाता है। और वैसे उसके साथ ही साथ वो सेमीरामिस एक स्त्री से शादी कर लेता है। और सेमीरामिस स्त्री बेबीलोन शहर के या उसके साम्राज्य में वो एक रानी बन जाती है। और इन दोनों का कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर पूरा क्लास के लिए, पूरा टॉपिक के लिए, ताकि इनका ही पार्ट हम लोग बार बार सीखते जाएंगे, जानते जाएंगे किस तरह से आज भी, आज के तारीख में भी ये दोनों लोगों की आत्मा जो है काम कर रही है। इवन कलीसिया को भी बिगाड़ रही है, कलीसिया को भी बिगाड़ रही है। ठीक है, यही है एंटी क्रिस्ट स्पिरिट, यानी कि क्रिस्त विरोधी का आत्मा है, मसीह का विरोध होकर आज भी काम कर रहा है। कैसा बोलकर आगे हम जाते जाते देखेंगे। इन लोग दोनों राजा और रानी थे। ओके, ठीक है। इनको एक बेटा जन्म लेता है, उसका नाम था तमुज।
देखिए निम्रोद बाइबल में है, तामुस का नाम भी बाइबल में है, सेमीरामिस का बाइबल नाम डायरेक्टली बाइबल में नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, वो आगे आपको बताऊंगा। इन दोनों का बेटा है तमुज। ठीक है, इतना हम जानकारी अभी इस वक्त रखते हैं। ओके, आगे जाते हम। देखिए अभी आते हैं हम उत्पत्ति का अध्याय 11 में। आइए उत्पत्ति का अध्याय 11 में। अगर नहीं पढ़ सकते मैं पढ़ सकता हूँ आपके लिए, अगर कोई अवेलेबल है प्लीज़ पढ़िए। ज़्यादा स्क्रिप्चर पढ़ना नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ स्क्रिप्चर है, अगर पढ़ रहे तो पढ़ लीजिए। उत्पत्ति का 11 अध्याय। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। एक से पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। शिनार देश और कला, इराक, ये सब देश में निम्रोद ने साम्राज्य बनाया था। उत्पत्ति का 10वां अध्याय क्या 10वें वचन में हम देख सकते हैं। इसी तरीके से 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं एक ही बोली थी सबका, मतलब एक ही भाषा था इस धरती पर। आज तो हजारों भाषा हम देख सकते हैं। एक ही भाषा होने के नाते उनमें से यूनिटी हो गया और ये सभी लोगों में मन में एक ख्याल आ गए और उन्होंने ऐसे सोचा, ये लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश के पास आए और वहाँ पर बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के बलि बांधती आग में पकाए। देखो पहली बार ईंट यहाँ पर बना, पहली बार कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि घर बनाने के वर्क अब यहाँ घर पर शुरू से क्या हुआ, 3 वाइपर चोरी हो गए, तीनों वाइपर जिससे सिस्टर पोछा वोछा लगाते वो न मिले। हाँ, उनको कोई म्यूट कीजिए प्लीज। ओके, देखिए यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर एक जगह पर बस गए और ईंट बनाने लगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क सबसे पहली बार शुरू होता है। सारे पृथ्वी पर पहला बार कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि ईंट बनाना और दीवारें बांधना और इमारत बांधना, बिल्डिंग बांधने का काम यहाँ से शुरू होता है उत्पत्ति का 11 अध्याय में। तब लोग यहाँ पर सीखते हैं और ये राज्य था, ये जगह था बाबेल। आगे पढ़ते हैं। और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। वाह, देखो ऐसा एक इमारत बनाए हम लोग ताकि उसका जो चोटी आकाश तक पहुँचे। जैसे आकाश में हमें दिखता है ना मोड, क्लाउड दिखता है, क्लाउड तक जाके छुए, उतना बड़ा इमारत बनाए बोल के ऐसा सोचे। ये सोच आज का नहीं, उस ज़माने का, यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहला, BC 2000 years ago। ओके, तो आप यहीं ऊपर आके बैठ जा करना, ठीक है। प्लीज़ कोई हेल्प कीजिए, सिस्टर का बार बार अनम्यूट हो रहा है। ओके, अंजू सिस्टर आप कंसंट्रेट करेंगे वहाँ पर? सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? सबको सुनाई दे रही है आवाज़? हाँ जी ब्रदर बताइए। बार बार अनम्यूट हो रहा है तुम्हारा अंजू, प्लीज थोड़ा ख्याल रखो। ओके 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 सिस्टर। अच्छा ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम देखें कि इन लोग सब मिलकर क्या बनाने लगे, इस जगह पर एक घुमट बनाने लगे, बड़ा सा इमारत बनाने लगे और यहाँ से इमारत बनाने की काम आगे बढ़ते गए। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यही पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करके लेंगे हम इस वचन को। देखो 9वां वचन का पहला वचन कहता है, परमेश्वर ने नोआ से कहा, फलो फूलो और बढ़ते जाओ और पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन ये लोग कह रहे हम लोग ना सारे पृथ्वी पर फैले ताकि हम लोग यहीं पर रहकर अपना बड़ा नाम कमाएं। ये परमेश्वर का वचन का विरोध था, है ना।
ऐसा सोच शैतान ने वो लोगों में डाल दिया। और इनका लीडर कौन था? निम्रोद था। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन। देखो आगे आप जानते हैं परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया, सबकी भाषा एक है। इन लोग बड़ा गुम्मट बांध रहे हैं और इन लोग सारे जगत में फैलेंगे नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनका भाषा अलग अलग कर देता हूँ। तो उस समय पर भाषा अलग अलग बनाई दी। कितनी भाषा परमेश्वर ने बनाई उसकी तो संख्या नहीं है। तो सब लोग क्या हो गए, कन्फ्यूज़ हो गए और सब लोग फैलने लगे वहाँ से, और गुम्मट का काम वहीं पर रुक गया और सारा धरती पर लोग फैल गए और परमेश्वर की इच्छा पूरी होती गई। जो लोगों ने भाषा सीखी थी एक एक कोना पकड़ कर गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज हम साउथ इंडियंस के कुछ लैंग्वेजेस हैं, पहले ज़माने के आर्यंस या द्राविडन्स कहते थे, वो इंडिया के तरफ चले आ गए। चाइनीज़ के जो भाषा चाइना के तरफ चले गए। फिलीपींस की भाषा फिलीपींस के तरफ चले गए। यूरोप में बात करने वाली भाषा वहाँ पर चले गए। ऐसा एक एक कोने में लोग चले गए। जो जो भाषा उन लोग कहते थे वही भाषा उस राज्य में स्थापित होते गया। इस तरह परमेश्वर का उद्देश्य वहाँ पर पूरा हुआ। लेकिन जो बातें इन लोग ये बाबेल शहर में सीखे थे और जो टावर उन्होंने इमारत जो बनाया था जिसका नाम था बाबेल, और जितने भी कल्चर उन्होंने वहाँ पर सीखा था जो निम्रोद के साम्राज्य में, क्योंकि वहाँ का लीडर वही था, वही उनका गॉड था, और जो कुछ भी उन्होंने सीखा जो शैतानी काम थे वही जो बातों को सारी दुनिया पर लेकर जाकर उन्होंने फैला दिया। ये की पॉइंट है। जो बातें अभी मैंने कही, ये जो की बातें हैं इसको आप लोग ध्यान में रखिए। जो बाबेल टावर बांधते वक्त और उस जगह में ये लोगों ने जो कुछ भी सीखा, सिर्फ ईंट बांधना और इमारत बांधना ही नहीं, सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ अंधकार की बातें इन्होंने सीखा। इवन तक कि मूर्ति पूजा है धीरे धीरे यहीं से शुरू होते हुए हर एक प्रकार के जादू टोना वो ये जितना भी आज हम लोग देखते हैं अंधकार की जो काम इस धरती पर, ये बाबेल शहर से लेकर शुरू होकर सारा धरती पर फैल गया। और इनको फैलाया किसने? परमेश्वर ने, क्योंकि वो वाचा था। ठीक है, परमेश्वर ने बोला फलो फूलो और सारे धरती पर फैल जाओ। ठीक है, इस तरह से सारे पृथ्वी पर इनका कल्चर, इनका भाषा, इनका जो काम जो करते थे सब कुछ फैलते गया। और यही जो बातें आज हम धरती पर देख सकते हैं, इनका चिन्ह हम देख सकते हैं, इंडिया में देख सकते हैं, हमारे गाँव में देख सकते हैं, एक एक मंदिर देख सकते हैं, एक एक इमारत देख सकते हैं कि बाबेल इमारत के समान ही ऊंचे ऊंचे इमारत, डिज़ाइन में इमारत है ना, गोल गोल में इमारत, इस तरह के इमारत बांधते गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बाबेल जगह कहाँ है? इराक में से, क्योंकि एरेक बोलकर उत्पत्ति का 10वां अध्याय में 10 में लिखा है, जो निम्रोद राज्य चलाता था, बाबेल, एरेक, अकेड, कालना, ये सब उसका शहर था जहाँ पर उसने राज्य चलाया। तो एरेक मतलब आज का इराक है। सो वहाँ पर एक नदी है यूफ्रेटिस कहकर, उसी के किनारे पर बाबेल टावर बनाने के लिए इन लोगों ने कोशिश की थी, जो परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया था। सो यहाँ से लेकर अलग अलग शहरों में जैसे लोग फैलते गए, जो काम उन्होंने बाबेल में सीखे थे वही उन लोग अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर वैसे ही इमारत और उन लोग इम्प्रूवमेंट करते हुए बड़ी बड़ी मंदिर, टेम्पल्स जो आज हम देखते हैं वो बनाने लगे। रोम में गए, सूडान में गए, अफ्रीका में गए, इंडिया में आए, चाइना में आए। अब देख सकते हैं इजिप्ट में, कायरो में पिरामिड देख सकते हैं। ये सब इसका पिरामिड से पहला बाबेल टावर इसका बेस था जो उन्होंने सीखा था वहाँ पर, वही डेवलप होकर अलग अलग जगहों पर बनाया। और यहाँ पर इजिप्ट में भी जो पिरामिड है, इन लोग को और अच्छे से सीखकर और दुश्मन से ज्ञान को पाकर बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए। आज वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। सो इराक में भी देखिए दीवारें हैं, ये देखिए रोम में भी है,
ये सब पुराने ज़माने का, हज़ारों सालों पहले के ये सब। ये देखिए इजिप्ट, इमारत बांधने का काम कहाँ से शुरू हुआ? बाबेल से शुरू हुआ, अमेरिका तक चला गया। देखिए, ठीक है। इनके बाद इजिप्ट साम्राज्य आया। इसके बारे में हम निर्गमन में हमको देखने मिलता है किस तरह से इजिप्ट के राजा लोगों ने राज्य चलाया। उन लोग राज्य चलाते, उन लोग भयंकर रीति से मूर्ति पूजा करते थे। बहुत सारे जो शैतान के जो आराधक लोग थे, इन लोग हम लोग को सीखने मिलता है। जैसे इजरायली लोग को भी ये आदत लग गई थी और वो लोग भी मूर्ति पूजा सीख गए थे। और ये था पहला साम्राज्य, निम्रोद के बाद जो शुरू हुआ था इजिप्ट साम्राज्य। और ये लोग ने भी जो कुछ भी साम्राज्य में सिखाया लोगों को, जो शैतानी काम है, अंधकार की काम, यही जो है और भी आगे जाकर जो भी बड़ा बड़ा साम्राज्य तैयार हुआ, खड़ा हुआ, उन लोग भी यही करते गए और उसको ज़्यादा ही करते गए। देखिए, इसके बाद असीरियन साम्राज्य आया, ये लोग भी यही करते गए। उसके बाद आया दानियल के समय पर हम देख सकते हैं, जो राजा नेबुकदनेजर ने देखा था एक दर्शन, और उस दर्शन में एक मूर्त देखा था, उसमें बहुत सारा अर्थ था और उसको दानियल ने एक्सप्लेन किया था ये क्या है। उसका सिर था बेबीलोन, जो सोने का सिर क्या था, वो बेबीलोन साम्राज्य के बारे में बताया गया था। उसको एक एक करके देखते हैं। जो सिर दिखाया था वो बेबीलोन साम्राज्य था। वहाँ पर बहुत सारे राजा लोगों को हम लोग दानियल की किताब में देख सकते। वो लोग भी यही करते थे, मूर्ति पूजा, जादू टोना, यही उन लोग सारी धरती पर फैलाते गए और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। उसके बाद आया पर्सियन का साम्राज्य, मेदो और पर्सिया। इन लोग भी इंडिया तक आ गए थे। एस्तेर की किताब एक का एक देख सकते, इंडिया तक के पर्सियन राजा ने राज्य को चलाया था। सही है। तो इंडिया तक भी वो कल्चर आया है। आज जितने भी मंदिर हैं, हिंदू का जो कल्चर है, वो सब का रूट कहाँ से आया? देखो, सीरिया से पहले इजिप्ट, और उसके पहले बाबेल शहर से आया। देखिए, ये लोग भी बहुत सारा, एस्तेर में लिखा है ये 100 कुछ तो नंबर है, याद नहीं मुझे, उतना राज्य को उस राजा ने राज्य चलाया। और सोचो, जितने राष्ट्रों पर उसने राज्य चलाया, उस सभी जगह पर उसने अपना जो नियमों को जारी रखा। और डेफिनेटली हमको पता है वो सब शैतानी काम था। उसके बाद ग्रीस साम्राज्य आया। इसके समय पर हम जानते हैं एक राजा को होता अलेक्जेंडर। ग्रीक जो भाषा को सारा वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बनाया था, और 7 सालों में उसने पूरा पृथ्वी पर, पूरा दुनिया में उसने राज चलाया था। ये इतिहास हमें बताती है। और इसके समय पर भी और ज़्यादा अंधकार का जो काम बढ़ा और सारा पृथ्वी पर फैला। उसके बाद आया और भी स्ट्रांग साम्राज्य, होता रोमियो का साम्राज्य। और उन्होंने भी कम का नहीं, उससे भी अधिक रीति से और ज़्यादा मंदिर बांधते गए, बड़े बड़े इमारत बांधते गए, बड़े बड़े मूर्त बांधते गए। इवन इसी समय पर यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर होता है। यीशु मसीह जन्म लेते इनका साम्राज्य के मध्य में। और हम जानते हैं इनका जब यीशु मसीह जन्म लिए थे, और रोम में राजा था, है ना, अगस्टस। और उसी समय यीशु मसीह जन्म लेते, और यीशु मसीह का जो क्रूसीफाई के लिए आज्ञा देते पिलातुस था, वो भी रोम का था। और हेरोदेस था, वो भी रोम वाला था, हम जानते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी वर्ल्ड वाइड में किसका गवर्नमेंट चल रहा था, किसका सरकार चल रहा था? सारा धरती पर रोमियो का सरकार चल रहा था, रोम। समझ पा रहे हो आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूँ। ये सारी बातों को कहने का मतलब ये है ताकि जो अंधकार का काम आज नहीं, ये सदियों से चलते आया, और ये चलने के लिए, ये बढ़ने के लिए कारण ये सब बड़े बड़े राज्य यानी कि साम्राज्य जो पैदा हुए, और इनके राजा लोग थे, ये लोगों ने सारे धरती पर क्या फैलाया? गलत कामों को फैलाया जो हमारे सच्चा परमेश्वर के विरोध में थे। प्रेज द लॉर्ड। सो ये था रोम साम्राज्य जो बहुत सारे बातों को फैलाया।
आखिर में हम देखते हैं वो जो मूर्त नेबुकदनेजर राजा ने देखा था और डैनियल ने बताया था उसका अर्थ को, आखिर में देख सकते हैं उस मूर्त को एक बड़ी सी पहाड़ जैसा एक पत्थर आकर उस मूर्त को मारती है और वो मूर्त टुकड़े टुकड़े हो जाती है। यानी कि वो बड़ा पत्थर जो है यीशु मसीह है। आखिर में यीशु मसीह जब दूसरा आगमन में आएंगे तब वो मूर्त को आके क्या करेंगे, तोड़ देंगे और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यानी कि जैसे यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, पूरा जो साम्राज्य इस धरती पर फैले थे वो सबको नाश कर देगा। ये बातों को रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 और 18 में लिखा हुआ है। बेबीलोन का नाश, बेबीलोन का नाश बोल के लिखा हुआ है। यानी कि बेबीलोन ही है जो उसका बेस था और बाकी सारा साम्राज्य उसी से बढ़ते बढ़ते आया, खाली नाम चेंज होते आया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन का नाश बोल के लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह आकर तोड़कर सब नाश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये आइडल वर्शिप शुरू से लेकर बेबीलोन से लेकर इजिप्ट से लेकर बढ़ते गया और लोगों में फैलते गया और लोग उसको किस तरह से उसको इस्तेमाल करते गए। हमको पता है परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, निर्गमन में 10 आज्ञाएं दी थी मूसा के हाथ में इजरायलियों के लिए। उसमें एक आज्ञा थी, उसी आज्ञा को आज दुश्मन ने हटा दिया है। किससे? क्रिश्चियनिटी से, मसीहत से ही हटा दिया। कोई ये वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन का अध्याय 20 वचन 1 से लेकर 3 तक, 3 नहीं 6 तक पढ़ेंगे। पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा देखेंगे। बीस का 3 से, हाँ 1 से पढ़ेंगे। अच्छा बेटा। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। बस कीजिए, बस आमीन। कीजिए। देखिए अभी आपने लास्ट में जो वचन पढ़ा, जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, ये थी 10 आज्ञाओं में से तीसरी आज्ञा। पहली आज्ञा कौन सी थी? मुझे छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर तुम्हें नहीं है, केवल मैं एक परमेश्वर हूँ। और दूसरी आज्ञा कितना लंबी थी देखो, तुम लोग कोई भी मूर्ति को खोद के ना बनाओ, चाहे आकाश में, चाहे धरती पर, चाहे पानी के नीचे, है ना। अगर ऐसा करते हो तो कितना जनरेशन, 4 जनरेशन तक, संतान तक तुम्हें श्राप मिलेगा। अगर तुम लोग ये वचन को पालन करते हो तो हजारों संतति तक तुम्हें आशीष मिलेगा। ये मैं कहता हूँ बोल के दूसरी आज्ञा दी। लेकिन आज इसी जो बड़ी आज्ञा जो थी, जो दूसरी आज्ञा जो थी, जो बड़ी आज्ञा है, उसी को हटा दिया और उसको गायब करके ऐसे आज्ञा बना दिया। देखिए आज भी यहूदियों से जाकर पूछिए, हम लोग आज भी पालन करते 10 आज्ञाओं को। पहली आज्ञा अगर पूछते तो कहते हमारा परमेश्वर को छोड़ के दूसरा कोई नहीं। अगर दूसरी आज्ञा पूछते तो कहते कि अगर तुम कोई मूर्त को खोद के नहीं बनाओ। और तीसरी आज्ञा अगर पूछते तो कहते कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। बाकी सब आगे कहते जाते हैं। और इसी रोल को उन लोग हर एक दरवाजे में, हर एक घर के दरवाजे में उन लोग लटका के रखते हैं, रोल करके। ये आज भी जिनको दिया था इजरायली लोग, उनके हाथों में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्रिश्चियंस कहकर आज सारे धरती पर सबसे बड़ी सभा है वो है रोमन कैथलिक सभा। देखिए आज अभी जो मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं, रोमन कैथलिक जो सभा है वो सबसे बड़ी सभा है, जो कलीसिया है इस धरती पर।
इस कलीसिया को लेकर शैतान ने मसीहत को बिगाड़ दिया है और बहुत सारी अंधकार की बातों को मसीहत में जोड़कर लोगों को मानने सिखाया और भरमा के रखा है। देखिए, रोमन कैथलिक्स का जो 10 कमांडमेंट्स और जूइश का 10 कमांडमेंट्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जूइश का 10 कमांडमेंट्स जो ओरिजिनल है, निर्गमन का 20वां अध्याय में है, ये है। लेकिन रोमन कैथलिक्स का 10 कमांडमेंट्स में दूसरा कमांडमेंट्स गायब है, जो बाइबल में जो है वो नहीं है। इसका मतलब गलती किसका है? बाइबल गलत नहीं है, बाइबल सही है, लेकिन रोम में किसी मनुष्य ने, जो रोमन कैथलिक का जो प्रीस्ट में से या पोप में से कोई एक पोप ने क्या किया है या उनका टीम ने क्या किया है, दूसरी आज्ञा को हटा दिया और जो तीसरी आज्ञा को दूसरी बनाया। तीसरी आज्ञा कौन सा है? हम आपने अभी पढ़े कि परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना ले। ये तीसरी आज्ञा को उन्होंने दूसरी बनाया और आखिरी आज्ञा को 2 टुकड़े में 2 बना दिया। इस तरह से 10 कमांडमेंट्स बना के आज भी सिखाते हैं। जो मैं भी रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से हूँ वही सीख कर आया था। जब मुझे सच्चाई पता चली वचन से तो मैंने सच्चाई को अपना लिया। 10 कमांडमेंट्स सच्चा कहाँ पर लिखा हुआ है? निर्गमन के 20वां अध्याय में। ये है रहस्य। ठीक है, आगे बढ़ते। अगर कोई आप में से रोमन कैथलिक हो, ध्यान से सुनिए बातों को। बहुत सारी ऐसी बातें रोमन कैथलिक में जो शैतान ने निम्रोद और सेमीरामिस को इस्तेमाल करते हुए, और ये जो जितने भी साम्राज्य आगे बढ़ते बढ़ते गए उनको संभाल करते हुए क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को बिगाड़ के रखा है, भरमा के रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटोनॉमी को क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 19 तक हम पढ़ेंगे। इसकी मदद चाहिए मुझे। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 15। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, एक मिनट चाहे सिस्टर, भूमि। छोड़ के हम पढ़ेंगे। देखिए, ओके। सबसे पहला वचन कहते हैं, जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। बराबर, वहाँ पर कोई भी रूप नहीं दिखाई पड़ा जब आग के बीच में से बातें की थी होरेब पर्वत पर से। ठीक है, वैसा ही इसका मतलब हो गया कि परमेश्वर कोई रूप वहाँ पर नहीं दिखाई दिया, वो आत्मा था। वैसे यीशु मसीह यूहन्ना 4:24 में कहते हैं, गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। सीधा कहते हैं परमेश्वर आत्मा है ना? तो इससे पता चलते परमेश्वर को हम रूप नहीं दे सकते हैं। इवन यीशु मसीह धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आए बराबर, लेकिन उसको रूप बनाने के लिए हमें अलाउड नहीं किए, एक भी आज्ञा हमें नहीं दिया है। और उल्टा कहा है, परमेश्वर की आराधना तुम करते हो सच्चाई और आत्मा से करो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। ठीक है, अगर वो आत्मा है, तुम आत्मा से ही भरकर उसकी आराधना करना है। वो मूर्त है तो बता देते तो मूर्ति बना सकते थे, वो मूर्ति नहीं है, इसलिए उसको मूर्ति बनाने के अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ सकते हैं। कोई मनुष्य का, कोई स्त्री का मूर्ति बनाना मना है, चाहे वो संतों का हो, चाहे कोई फेमस व्यक्ति का हो, कोई भी धर्म हो। उसके बाद एक लोग क्या किए, एक स्त्री और पुरुषों का मूर्तियों को बनाते गए। उतना ही नहीं, आगे लिखा है परमेश्वर ने कहा, ना कोई पशु पक्षी प्राणियों का मूर्ति को बनाने के लिए मना किया। सभी लोग स्क्रीन पर देखते रहो और बाकी सिस्टर आप पढ़ते जाइए। 19 तक पढ़िए। ओके। चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप में कोई मूर्ति खोदकर ना बना लो। यहाँ या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर
उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको एक मिनट असिस्टेंट, 17 मुझे फिर से पढ़ना है। ओके सॉरी, चाहे 19, पृथ्वी पर नहीं, 19 को फिर से पढ़ना है। तब तक रुकिए, कुछ बातों को यहाँ पर स्क्रीन में देखिए। मछली का भी रूप को बनाने के लिए मना किया, सही है? हाँ जी जी, देखिए आज भी मछली का बहुत सारा रूप आज हम सोचते कि हिंदू लोग बनाते हैं, जैसे कि मत्स्य कन्या है, ऐसे ही आराधना करने वाले बहुत हैं। बहुत सारी जगह पर उसका रूप देख सकते हैं, मत्स्य गंधा बोलकर ट्रेन का नाम भी है, उसको वर्शिप करने वाले भी बहुत हैं। स्टारबक्स अगर कॉफ़ी शॉप अगर देखा है, उसमें भी मत्स्य कन्या का रूप है उस सिंबल में। तो अनेक जो जाति लोग हैं जो उसकी आराधना करते हैं। उससे भी बढ़कर क्रिश्चियनिटी में भी आप देख सकते हैं, अनजान होकर इस मछली का आराधना भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बेबीलोन से शुरू होते आई। ये था निम्रोद के समय पर इस तरह का ड्रेस वो पहनता था, मत्स्य की आराधना करते थे। हमको हिस्ट्री से कुछ एविडेंस मिलता है। यहाँ पर अगर ये चित्र को देखते हैं, देखिए निम्रोद का स्टाइल था। आज देखिए ये जो टोपी क्या दर्शाता है, मछली के पीछे देखिए इस तरह का मछली का जो ड्रेस था, जो याजक लोग उस समय पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मछली की आराधना उन लोग करते थे। तो वो बदलते बदलते कई सालों के बाद क्रिश्चियनिटी जैसा आ गया। उन्होंने क्या किया, वो अनजान होकर वो पहले वही करते आ रहे थे मछली की आराधना, लेकिन सडनली मसीहत उनमें आ गया, तो उन्होंने अनजान हो गए बाइबल से, और उन्होंने क्या किया, कलीसियाओं में भी इसी ड्रेस का इस्तेमाल करते गए। आज हम देख सकते हैं पोप लोग भी ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं, उनके सिरों पर माथे पर देख सकते हैं, है ना? तो बाइबल में नया करार में कोई याजक की सेवा तो है ही नहीं। हम सभी लोग याजक हैं, हम जानते हैं, लेकिन याजक होने के नाते भी ऐसा ड्रेसों का भी कोई लेखा नहीं है यहाँ पर। इवन पुराने नियम में भी कि सिर पर ऐसा मुंह खुला हुआ टोपी पहने, तो फिर ये क्या है? तो इसका अर्थ यही है कि ये सब पुराने समय का, जो एंशियंट टाइम का, उस समय का अंधविश्वास का जो चल रहा था, वर्शिप आराधना, वही बातों को इन्होंने कंटिन्यू किया। आज भी यीशु का नाम लेके पोप लोग ऐसा ड्रेस पहनते हैं और ऐसे टोपियाँ उनके सिर पर लगाते हैं। समझ में आ रही है आपको? हाँ जी जी, ये देखिए, इसका कोई अर्थ नहीं यीशु मसीह को या यीशु मसीह के चेले और अपस्तलों को ये ड्रेस से कोई संबंध है बाइबल में से? हमारा आदर हमारा जो प्रूफ है बाइबल है। बाइबल को छोड़कर जो भी बातें बाहर हैं हम विश्वास नहीं कर सकते। तो फिर ये सब कहाँ पर आया? इसीलिए कलीसिया में बहुत सारी ऐसी गलत बातें आज भी बसी हुई है। उसी बातों को हम और थोड़ा सा ज़्यादा जानते आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके इसलिए संभालना चाहिए, यही है परमेश्वर का स्थान लेकर आए हैं। प्लीज म्यूट कीजिए। सिस्टर म्यूट कीजिए। ओके, कोई ये म्यूट नहीं हो रहा है, ये कौन है? म्यूट नहीं हो रहा है? हो गया ब्रदर। ठीक है, ठीक है। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को एक मिनट अर्थात सिस्टर, हाँ, एक मिनट, हाँ, मैं बताता हूँ पढ़ने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसा दृश्य को देखते हो तो आप मत्ती का 23 वचन 1 से लेकर पढ़ते जाइए। उन लोग सड़कों में उनका नाम और उनका जो वचन पढ़ते तो और अच्छा लगेगा। मत्ती 23 2 से लेकर पढ़ते जाइए। मत्ती 23 2 से। आवाज मेरी आ रही है ना स्पष्ट? जी भैया। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, हाँ, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना ओके, और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, हाँ, क्योंकि ये कहते तो हैं पर करते नहीं। हाँ, आगे पढ़ो। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, हाँ, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी
सरकाना नहीं चाहते। हाँ वे आगे। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ वे अपने ताबीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। हाँ रुकिए, देवनारों क्या पढ़ा सिस्टर आपने? अपने वस्त्रों के कोरों को बढ़ाते हैं। स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी। देखो यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में कहा था, ये लोग ऐसा दिखावा करते हैं अपने वस्त्र को पहनकर। तो मेरे चेलों, पहला वचन में कहा है तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग आपस में भाई भाई लोग हो, तुम्हारे लिए एक ही शिक्षक है, वो मसीह है, उसे छोड़कर कोई बड़ा नहीं। अगर कोई बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटा बने, बोल के 12वें वचन में कहते हैं। और किसी को पिता बोलकर मत कहिए, आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ते जाइए। देवनारों में मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। देखिए यहाँ परंतु पर, देखिए यहाँ पर बाजारों में नमस्कार। देखिए ऐसे एक चित्र देखते हो कितना नमस्कार मिल रहा है। ये पूरी रीति से यीशु मसीह को और उसके वचन को क्या करता है? अपमान करता है। और जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो क्या ये मसीहत है? नहीं। हाँ आगे पढ़िए। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। देखिए हमको जिसने जन्म दिया उसको पिता हम ज़रूर कहना है, इसके लिए यीशु मसीह ने मना नहीं किया। लेकिन जब आत्मिक बातें प्रभु ने इसी अध्याय के 1 से लेकर शुरू की, जब तुम्हें सिखाने की बात आई, बाइबल सिखाने की, यानी कि परमेश्वर के बारे में सिखाते वक्त उनकी सारी बातों को मानो, लेकिन उनका कामों के जैसा तुम मत चलो, ठीक है? और जो कोई तुम्हें सिखाता है और अगर वो पिता कहते हैं, ऐसा तुम नहीं मानना है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक ही पिता है जो स्वर्ग में रहता है। समझ में आ रहा है? जब आत्मिक क्षेत्र आता है तो यीशु मसीह का इस वचन उठ के दिखता है, किसी को भी हम मनुष्य को पिता नहीं कहना है। यानी कि आज ऐसा वर्ड भी यूज़ होता है कि आत्मिक पिता, इसको कोई आदर नहीं है। अगर पौलुस तीमुथियुस को कहता है बेटा बोलकर, वो प्यार की बात अलग है, वो रिश्ता अलग है, ठीक है? लेकिन आत्मिक पिता बोलकर कोई एक लेखा बाइबल में नहीं है। और इस वचन सीधा उसको ठक्कर देता है। और यीशु मसीह ने स्ट्रिक्टली कहा किसी को पिता मत कहना। तो यहाँ पर इस कलीसिया में हर एक प्रीस्ट लोगों को क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। और ये कितने करोड़ों में लोग कहते हैं, आप ही सोच सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में है ये कलीसिया। ओके, आगे बढ़कर और 1-2 वचन पढ़ के रोक दीजिए। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। हाँ। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन में देख के अपने आप को बड़ा बनाया है ना? यहाँ पर उस मनुष्य को महिमा मिल रही है। यीशु मसीह ने बोला छोटा बनाओ अपने आप को, वो स्वर्ग में बड़ा बनेगा, राइट? और भी एक वचन कहा गया है, मरकुस का 10:44 में कहा गया है, मरकुस 10:44। ओके। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। इंग्लिश बाइबल में स्लेव बोल के लिखा है। स्लेव मतलब गुलाम, सबका गुलाम बनना है। जो कोई भी आज सुसमाचार का सेवा करते हैं वो सब के लिए क्या है? लोगों के लिए गुलाम जैसे है। ये यीशु मसीह की आज्ञा है, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठते हैं, बड़े बड़े स्थान पर बैठते हैं, यीशु मसीह ने इसी अध्याय में कहा, मत्ती 23 में। ओके, ठीक है। अब देखते हैं निम्रोद अलग अलग नामों से सारे दुनिया पर आज जाना जाता है। इसमें से कुछ नाम आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बहुत सारे नामों से अलग अलग देश में जाना जाता है, क्योंकि हमने शुरू में देखी जैसा बेबीलोन में जो कुछ भी उससे निम्रोद के द्वारा लोगों ने सीखा और उनकी भाषा बदल गई और लोग सारी दुनिया पर फैल गए। और जो उन्होंने उसके बारे में सीखा था
वही जाकर सारे दुनिया पर उन्होंने सीखा, सिखाया और उन्होंने भी पालन किया। इसलिए आज हर जगह पे निम्रोद को देख सकते हैं। धीरे धीरे देखेंगे कैसा उसके द्वारा या उस जगह पर उन्होंने सीखा था ऑकल्टिज्म यानी कि अंधविश्वास या जादू टोना या नंबर्स देखना, भविष्य देखना, ये सब कुछ वहाँ से शुरू हुई। ये सब शैतानी काम है। ठीक है, ओके। बाल के बारे में हम बाइबल में देख सकते हैं, ये भी है निम्रोद का ही द्वारा आया हुआ एक रिवाज है, जो बाल देवता बोल के आराधना कर रहे थे। ठीक है, उसको सन गॉड भी बोलते हैं। बाल मतलब सन गॉड भी कहा जाता है, सूर्य देवता। ये सब परमेश्वर के विरोध में था। ओके, ये सब महाभारत, इसमें सब बहुत कुछ है, सब इसी के द्वारा आया हुआ है। वहीं से शुरू होके आया, रामायण हो, महाभारत हो, ये सब कुछ इसका बेस, बुनियाद बेबीलोन शहर से शुरू हो गया। इसलिए आखिरी में प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य 17 और 19 में बाबिलोन का नाश होगा बोलकर। ठीक है, अभी 19वां वचन पढ़िए सिस्टर। 23 का 19 नहीं, व्यवस्था विवरण का 4 का 19। ठीक है ब्रदर। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर से सब देश वालों के लिए रखा है। बस और देखो, तुम यहाँ पर भी वार्निंग दिया तो परमेश्वर ने सूर्य हो या तारे हो या चंद्रमा हो, उसकी आराधना करना नहीं। ठीक है, लेकिन उसी समय से लेकर इन लोग सूर्य का भी आराधना करने लगे। किसका? सूर्य का आराधना करने लगे। ये आज भी हमारे भारत देश के साउथ इंडिया में तो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की आराधना चलती है। आपने सुना होगा सूर्य नमस्कार, सुबह उठकर उसको नमस्कार करते, दंडवत करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, है ना। चलो ठीक है, उन लोग तो अनजान लोग हैं, अन्य जाति है, सही है, स्क्रीन देखते रहिए। लेकिन ये मसीहत के अंदर में भी सूर्य का आराधना होता है। ये कैसा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ये चित्र को जानते हो आप लोग, कहीं देखा है? इसके आगे मैंने बहुत सारी बार दंडवत किया है, बहुत बार दंडवत किया मैंने। अनजान था मैं, क्योंकि मैं विश्वास करता था कि इसके अंदर जो रोटी रखा है वो यीशु मसीह का शरीर है, ओरिजिनल में शरीर है, ऐसा मैं मानता था, इसलिए दंडवत करता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वहाँ से मेरी आंखें खोली और सच्चाई को मुझे दिखाई। ये जो बात है, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इमेज जो स्क्रीन पर, ये है सैक्रामेंट कहा जाता है इसका नाम। और आप गौर से देखिए कि ये कैसा दिखता है। सूर्य का समान दिख रहा है क्या? हाँ जी, देखिए, ये सूर्य है। सूर्य की आराधना रोम में पहले से ही उन लोग कर रहे थे। जैसा पत्रोस और पौलुस जाकर वहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया, तब भी उन लोग कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 300 सदी के बाद कुछ गड़बड़ वहाँ पर हो गई। 300 ईस्वी तक, 300 साल तक कोई भी रोमन कैथोलिक कलीसिया नहीं बनी थी। और बाइबल यीशु मसीह से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, यीशु मसीह से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कम से कम एक 60 सालों का इतिहास पड़ा हुआ है। सही है, कहीं पर भी हमको कोई भी सभा का नाम हमें देखने नहीं मिलता। कोई भी सभा का नाम है बाइबल में? सिर्फ शहरों का नामों से सभा को इंडिकेट किया जाता था। जैसे कि एफिसुस शहर में सभा थी, कोरिंथी में सभा थी, रोम शहर में सभा थी, या थियातुरस शहर में सभा थी, लौदीकिया में सभा थी, फिलिप शहर में सभा थी। ये सब शहरों का नाम था। लेकिन कलीसिया या चर्च को कोई भी नाम बाइबल में अब तक नहीं दिया गया है। तो इसी से पता चलता है, रोमन कैथलिक हो या कोई भी प्रकार का नाम आज हम जानते हैं बाइबल में नहीं बताया गया है।
जहाँ पर 2 या 3 इकट्ठा होते यीशु के नाम से और मसीह यीशु के वचनों को पालन करते, जैसा लिखा है वैसा ही मानते हैं, वही है मसीह लोग या परमेश्वर के बच्चे, या उसको कलीसिया का कहते हैं। यीशु मसीह के चेली लोगों को कलीसिया यानी कि क्रिश्चियन कहते हैं। सही है, ठीक है। देखिए 300 ईस्वी तक कोई भी कलीसिया नाम नहीं था, लेकिन 325 ईस्वी में एक राजा, रोमा का एक बड़ा राजा आया, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या है? कॉन्स्टेंटाइनोपल। उस राजा के द्वारा रोम में एक कलीसिया शुरू हुई। क्या नाम था उस कलीसिया का? रोम से शुरू हुई, और उसने एक नाम दिया उस कलीसिया को, विश्व की कलीसिया। और विश्व शब्द का अर्थ है कैथलिक। विश्व शब्द का अर्थ है कैथलिक या कैथोलिक। ये कैथोलिक नाम कॉन्स्टेंटिनोपल ने शुरू किया, और कहाँ से शुरू किया? रोमा से। और रोम साम्राज्य कहाँ तक चलता था? सारे पृथ्वी पर चलता था, सारे विश्व में चलता था। यीशु मसीह का समय पर भी हम देखते थे, रोम में लेकर यरूशलेम को चलाते थे उन लोग, इंडिया को चलाते थे, पूरा यूरोप को चलाते थे। इसलिए रोम कैथलिक, रोमन कैथलिक चर्च बोल के नाम उसने दिया। आज अनजान होकर रोमन कैथलिक सभा के लोग ऐसा सोचते ही अपना ही कलीसिया सबसे पहला वाला कलीसिया है, और यीशु मसीह ने हमको ही पहला मदर चर्च करके बनाया, ऐसा उन लोग विश्वास करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सिस्टम म्यूट करेंगे आपका बैकग्राउंड को। ओके, ऐसा उन लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल में कोई आधार नहीं। 60 साल का इतिहास नया टेस्टामेंट में है, कोई भी आधार प्रूफ हमें नहीं मिलती ऐसा एक चर्च था, और चर्च में ऐसे जो कल्चर थी, जैसे कि सैक्रामेंट हो, और भी बहुत सारी बातें आगे हम देखेंगे, ठीक है। और ये चर्च कब से शुरू हुआ? 325 ईस्वी से शुरू हुआ। तब तक अपोस्टोलिक चर्चेस ही रहते थी, यानी कि जैसा प्रेरितों के काम में कलीसिया शुरू हुई थी ना, और 28 अध्याय तक हम देख सकते हैं, वैसा ही कलीसिया 300 साल तक चलते आई थी। कोई नाम नहीं, खाली मसीह का नाम से लोगों का झुंड को कलीसिया कलीसिया कहते थे। हम जानते हैं कलीसिया यानी कि इंग्लिश शब्द चर्च है, उसका असली मीनिंग है ग्रीक में एक्लेसिया, सो कॉल्ड आउट पीपल, यानी कि चुने हुए लोग, इकट्ठा किए हुए लोग, अलग किए हुए लोग, उसका अर्थ है। मतलब लोगों को चर्च कहते हैं, कोई इमारत को नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, कोई संघ को चर्च नहीं कहते हैं, लोगों का झुंड को चर्च कहते हैं। अच्छा हिंदी शब्द अच्छा दिया है, कलीसिया, वही ग्रीक शब्द को थोड़ा सा ये कर कलीसिया बनाया। कलीसिया इमारत नहीं, ना कोई कांग्रीगेशन, ना कोई संघ, ना कोई नाम। कलीसिया मतलब यीशु मसीह ने चुने हुए लोग, इस दुनिया से अलग किए हुए लोग, स्वर्ग के लिए अलग किए हुए प्रजा, ये है कलीसिया मतलब शब्द का अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से 300 साल के बाद जो कॉन्स्टेंटिनोपल आया, वो राजा के द्वारा रोमन कैथलिक सभा चालू हो गई। वहाँ से लेकर आज के तारीख तक कम से कम 1700 साल तक जो गड़बड़ी चली कलीसियाओं में, आप नहीं जानते, बहुत कुछ गड़बड़ी चली। और यही लोग जो है वेटिकन सिटी से लेकर कहीं विश्वासी लोगों को मार दिया, बहुत सारे विश्वासी लोगों को मार दिया यही लोगों ने। इसका प्रूफ इतिहास ही देता है। मैंने ऐसा सुना है कि आज के कुछ पोप लोग ने जान लिया है कि वेटिकन में ही बहुत सारे विश्वासी लोगों की हत्या हुआ। वो कम से कम लाखों में नहीं, करोड़ों से भी ज़्यादा विश्वासी लोगों को, बाइबल बिलीविंग विश्वासी लोगों को हत्या किए थे, और उसका नाम है इंक्विसिजन। इंक्विसिजन कहते हैं। ठीक है, सब जानकारी है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, फिर एक बार सूर्य की चित्र, सूर्य के चित्र देख रहे हो, देखिए। म्यूट में ही रहिए आप, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। ओके, ये जो जगह है बेथलेहम का, जहाँ पर कहते हैं कि लोग यीशु मसीह जन्मे थे, उस जगह को आप देखिए। ऐसा लगता है कि कोई मंदिर का जगह लगता है। घंटी देखो लटक रही है वहाँ पर,
और प्रभु की दया से उस जगह देखने मिला मुझे। और जैसे ही बेथलेहम शहर में उस चर्च ऑफ नेटिविटी वहाँ पर गया था मैं, और अंदर जाते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ पर बहुत सारी दुष्टात्माएं वास करती है, क्योंकि उस तरीके से जैसा आज के हिंदू मंदिरों में है वैसा ही वहाँ का चर्च है। यहाँ पर आपको कुछ ही घंटी दिख रहा है, अगर थोड़ा सा इसी प्लेस से उस तरफ आते हैं तो पूरा का पूरा कम से कम 100-200 घंटी ऐसा दिया सब लटका के रखा है, गंदा लगता है। और इस प्लेस को लोग जाकर छू के जाते हैं। यही जो प्लेस है जहाँ पर स्टार दिख रहा है आपको सूर्य के जैसा, वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ बोल के विश्वास करते हैं। हम नहीं जानते एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है, और प्लेस से कोई हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जन्मा सच और वो उद्धार करता हमारे लिए ठहरा सच, ये सब कुछ सच है। लेकिन प्लेस या ये सब बातों से हमको कोई लेन देन नहीं। बात ये बुरी लगती है, कुछ विश्वासी लोग भी इज़राइल में जाती है तो पूरा चीज़ों को भी छूने शुरू कर देते हैं, वो सबसे बुरा लगता है। यहाँ पर ही मूर्ति पूजा फिर होने शुरू होती है, क्योंकि अनजान हो गए लोग। ये वचन को भूल जाते कि हम परमेश्वर की आराधना सच्चे वचनों से और पवित्र आत्मा से भर कर करना चाहिए, भूल जाते, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, देखिए कुछ कलिश चर्च बोल के आज कहते जो इमारतों को, उस इमारत के ऊपर देख सकते हैं हम, वहाँ पर भी कुछ स्टार या सूर्य की चित्र को आज भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए, कर्सर को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। और देखिए आज कुछ ऐसे स्टैचूस है, उनके भी सिरों पे सूर्य की ये देख सकते हैं। हिंदू में भी देख सकते हैं, देखिए सूर्य, सब एक ही है, नाम चेंज हुआ है। ये क्या है, ये किसकी चित्र है? आज इन्फेंट जीसस कहते, कितना अपमान है। ये क्या है, हम कुछ भी नहीं जानते। इसका, इस चित्र का कोई प्रूफ नहीं है कि यीशु मसीह है, बालक यीशु मसीह, बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे देखिए सूर्य, ये देखिए सेक्रेड हार्ट कहते हैं, उसके पीछे भी सूर्य। ये है वेटिकन सिटी का चर्च, सेंट पीटर्स चर्च का फ्रंट में आगे की तरफ ऐसा एक रोल है, वहाँ पर भी कुछ चक्र जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबको अगर दिखाई दे रहा है तो ये चीज़ को देखिए, इसको कहते हैं ऑबेलिस्क। ऑबेलिस्क मतलब मेल ऑर्गन, यानी कि मेन का ऑर्गन, यानी कि पुरुष का लिंग कहा जाता है। इजिप्ट के समय से लेकर कुछ राजा का ऐसा कहानी था, बाल देवता या कोई एक देवता, कोई एक राजा का कहानी ऐसा है, इतिहास में है। उन लोग उस समय से ये बनाने लगे। क्यों बनाने लगे? एक राजा था और वो मर गया युद्ध में, और उसकी जो पत्नी थी स्त्री, वो रानी ने क्या किया, उसके पति को ढूंढ के लाया बोलते, क्योंकि उसका पति राजा था, उसको काट के नाइल नदी में फेंका था। तो उसको इकट्ठा करते करते उसका शरीर का टुकड़ों को, उसका लिंग मिस हो गया, और लिंग मिला नहीं, इसलिए वो रानी ने क्या किया, उसका पति का लिंग के याद के लिए ऐसा बड़ा सा लिंग बनाया, उसको ऑबेलिस्क कहते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, ये लिंग जो आज कहाँ तक काम करती है देखो, यहाँ बाजू में आप देख सकते हैं मस्जिद, मस्जिद के ऊपर भी है ऐसा, देखो यही है ऑबेलिस्क। बहुत सारी जगहों में बड़े बड़े ऑबेलिस्क मिला है, लिंग मिला है। और एक ऑबेलिस्क, सबसे बड़ा ऑबेलिस्क के यहाँ पर भी एक है, देखिए ये रोम का सेंट पीटर चर्च के सामने है लिंग, यही है लिंग, हिंदुत्व में भी है, वही है, कहानी एक ही है, अलग राष्ट्रों में अलग रीति से उसकी आराधना करते हैं। देखिए आज भी अगर आप गूगल में डाल के देखते हैं सेंट पीटर चर्च वेटिकन, तो ऐसा चित्र आता है। यहाँ से ध्यान से देखिए कर्सर को, ये लिंग का पोजीशन दिख रहा है, ऐसा देखिए। आपको गलत या गंदा लगता होगा, कुछ सच्चाई जानना ज़रूरी है। देखिए ये लिंग का शेप में है, पुरुष का लिंग, और ये पूर्व से पश्चिम के तरफ है ये चर्च, ये चर्च है। ठीक है, ये चर्च है, पोप सब यहाँ पर ही रहते हैं, ये सेंट पीटर्स चर्च है। यहाँ पर लोग हज़ारों में इकट्ठा होते, इतना बड़ा है ये जगह, और यहाँ से मास होता है, यहाँ पर पोप खड़े रहते। और इस चर्च का शेप देखो, लिंग है, क्योंकि ये अन्य जातियों ने बनाया था, उसी को चर्च बना दिया।
तो इस तरह से लिंग की आराधना आज भी करते हैं। ये देखिए सेंट पीटर्स चर्च, ये देखिए सेंट पीटर्स चर्च, यहाँ पर पोप सब खड़े रह के मास करते हैं, होली मास बोलते हैं। देखिए कुछ चर्च का पोजीशन आप मुंबई में या दिल्ली में या बेंगलोर में या कहीं पर भी आप देखो तो जितने भी चर्च इमारत है उसके सामने ऐसा पॉइंटेड है बड़े बड़े ओबेलिस्क, ये है लिंग। ये चर्च से क्या संबंध है? क्योंकि जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल आया उन्होंने क्या किया, जो भी मंदिर थे ओबेलिस्क, उनकी देवता का मंदिर जो लिंग था उसको सब चर्च बना दिया, इसलिए वो उसी में रुक गया। तो वही पैटर्न सालों साल बीतते बीतते इंडिया में भी आया। आज के लोग वही करते गए, नया चर्च बनाते तो भी वही करते, इसके ऊपर क्रूस लगा देते, क्योंकि उनको नहीं पता है कि एक लिंग है, ये देवता के लिंग का आराधना करते थे, वही आज चर्च के ऊपर आया। कितना बुरा लगता है, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ज़्यादा से ज़्यादा कल्ट है। मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। और एक कहानी अभी बताता हूँ। इतना देर आपको तामुस के बारे में, निम्रोद के बारे में बताएं। अभी आपको निम्रोद की जो पत्नी थी सेमिरामिस, उसका कहानी छोटे से बता रहा हूँ। उसी समय से बेबीलोन के समय शहर जब शुरू हुआ, निम्रोद की कहानी शुरू हुआ। उसकी पत्नी थी सेमिरामिस। जैसे ही सेमिरामिस का पति जो था निम्रोद मर जाने के बाद सेमिरामिस वहाँ का रानी बन गई और वो सबसे बड़ी देवता वहाँ पर बन गई। उतना ही नहीं, वो परमेश्वर की स्वर्ग की रानी भी कहलाई गई। क्या? स्वर्ग की रानी भी कहलाई गई। उसका भी बहुत सारे नामों से आज जाने जाते हैं, अलग अलग देशों में उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। और उसका एक बेटा जन्मा, वो है तामुस। जैसे उसका बेटा जन्मा तो उसका सेलिब्रेशन भी किए उन्होंने। किस तरह से सेलिब्रेशन करते थे? उन लोग को समय पर लकड़ियों को काट कर जंगल में से लाके वो सेलिब्रेशन करते थे। इसका थोड़ा सा एक नोटिंग पॉइंट जर्माया का 10वां अध्याय 2 से लेकर 4 तक देख सकते हैं। तो वहाँ पर लिखा है उन लोग जंगल में जाकर डालियाँ काट के लाते थे सेलिब्रेशन के लिए। तो ये थोड़ा सा प्रूफ देता है ये वचन की बेबीलोन के समय से ही तामुस का आराधना चलती थी। उसका जब जन्म हुआ उस दिन को उन लोग ने बहुत सेलिब्रेट किया, जंगल से डालियाँ काट के आके सेलिब्रेट करते थे। समझ में आ रहा आपको? आज वो क्या है, यीशु मसीह का जन्मदिन को क्या कहते हैं? उसमें क्या क्या सब है? सांता क्लॉज है, जो अर्थ ही नहीं है इसको, बाइबल में तो है ही नहीं वो शब्द। ये देखिए ऐसा क्रिसमस ट्री बोलकर डालते हैं जिसको अर्थ ही नहीं है। देखिए ये बेथलेहेम है, ये यहाँ पर भी क्रिसमस ट्री देखो, बहुत बड़ा है क्रिसमस ट्री। तभी एक मैंने बताया था बेथलेहेम का चर्च, द चर्च ऑफ नेटिविटी ये है। यहाँ पर हम गए थे, यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर आके ये भी देखा था, इतना सा बड़ा, सबसे बड़ा है जो क्रिसमस ट्री कहते हैं। वचन में तो कोई आधार नहीं है, लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है कि लोग इस ट्री की आराधना कर रहे हैं। इस ट्री को इतना खूबसूरत रीति से सजाते हैं कि उस ट्री ही खुद महिमा ले लेती है और दुश्मन खुश हो जाते हैं। जितना यीशु मसीह को उन लोग महिमा नहीं देते, प्यार नहीं करते, जितना वो इस ट्री को सजाते हैं। अगर उसी मेहनत और उसी जो दिल अगर यीशु मसीह को देते हैं तो यीशु मसीह कितना खुश होते हैं। देखिए कहाँ यीशु मसीह की महिमा और प्यार वेस्ट हो रहा है। तामस के बारे में देखते हैं, एक वचन पढ़ते हैं, एजिकियल 8:14। रुकिए अभी मत पढ़िए, मैं बाद में बताता हूँ। जैसा मैंने कहा था, तामुस जो जन्म लिया था किसको? सेमिरामिस को ना, तो उसका बेटा था तामुस। तामुस जैसे जन्मते ही सेमिरामिस ने क्या किया, अपने बेटे को ये खुदा का बेटा है बोलकर अपने आप को कह दिया, मैं खुदा की माँ हूँ बोल के अपने आप को कह दिया। यही जो बात सदियों से चलते चलते आया, जब कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद जैसे रोमन कैथोलिक चर्च स्टार्ट हो गई,
तभी भी सेमीरामिस और तमुज का जो मूर्तियों का आराधना करते थे। तामुस जो छोटा बेबी और सेमीरामिस उसकी माँ का जो कुछ स्टैचूज थे पुराने ज़माने में, सेमीरामिस और तामुस उसको आराधना करते आ रहे थे। अचानक उन लोग क्रिश्चियन बन गए, तो फिर क्या किया, इनको धीरे से क्या किया, सेमीरामिस को मेरी बोल के नाम दिया और तामुस को इन्फेंट जीसस बोल के नाम दिया। आज हमको हिंदुत्व में भी देखने मिलता है कि क्या है, कृष्णा और जो भी है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से वो जाने गए। जैसे बेबीलोन में सेमीरामिस प्लस उसका बेटा तामुस, ग्रीक दूसरा देश में आइसिस हॉरस। म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए प्लीज, किसी का तो म्यूट है, म्यूट नहीं है, प्लीज़ म्यूट कीजिए। हाँ, थैंक यू। और किसी देश में इंद्रानी और उस चाइल्ड कहा गया, फिर देवाली कृष्णा कहा गया, आइसिस हॉरस कहा गया, सेमीरामिस और तामुस कहा गया। वैसा ही जैसे रोमन कैथोलिक सभा शुरू होते गया, उन्होंने क्या किया, उसको मेरी और जीसस बना दिया। ये किसने बनाया? रोम से शुरू हुई कलीसिया ने बनाया, बाइबल ने नहीं बनाया, और इसकी आराधना करना शुरू हो गए। समझ गए आप? ये देखिए, मेरी और जीसस बोल के सेमीरामिस और तामुस का आराधना आज भी करते हैं। हमारे इंडिया देश में बहुत सारी चर्चेस है, जैसे कि मुंबई में अगर कोई रहते तो मदर मेरी का वहाँ पर भी फेस्टिवल चलता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स, कल का दिन, कल नहीं परसों लगते 15 अगस्त में भी मेरी का स्वर्गारोहण बोल के फेस्टिवल बनाते हैं। ऐसा बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बातें कलीसिया में आ गई जो बाइबल में है ही नहीं। ये देखिए सेमीरामिस और तामुस का फोटोस, ये चित्र को देखते हैं तो कितना गंदा लगता है, देवी लगती है, देवता लगता है। तो मेरी और जीसस बोल के कई देशों में इस प्रकार से चित्र बनाया है। अपने अपने मर्जी से अपने अपने को जैसा पसंद आए ऐसा चित्र मनुष्य बनाते गए। ये देखिए सब एक ही जैसा है। ओके, सेमीरामिस को और भी कई नाम हैं, क्वीन सेमीरामिस। बाइबल में एक बात है, यिर्मयाह का 7:18 और 44 का 17 में भी कुछ बातें लिखा है, क्वीन ऑफ हेवन, स्वर्ग की रानी, ऐसा लिखा हुआ है। और एक्ट्स का 27 में ऐसा लिखा है, डायना या आर्टेमिस देवता, वो भी वही है, सेमीरामिस है। एफेसियंस में डायना बोल के कहा गया था पौलुस ने, वही है सेमीरामिस। सो ये भी अलग अलग देश में अलग अलग नाम लेकर, जितने भी देवी है इंडिया में आज वही है सेमीरामिस, जितने भी देवी है वही है आज सेमीरामिस। ठीक है, अभी एजेकिएल का 8वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें 14 वचन पढ़ते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वही स्त्रियां बैठी हुई तम्बूज के लिए रो रही थी। तम्मुज के लिए रो रही थी। देखा, तम्मुज नाम है बाइबल में। ठीक है, ये तम्मुज के लिए क्यों रो रहे थे? क्योंकि तम्मुज बचपन में ही मर गया, इतिहास ऐसा बताता है। और ये लोग तम्मुज के लिए रो रहे थे, मर गया ना, तो इन लोग उपवास करके रो रहे थे, कुछ स्त्रियां। ओके, क्योंकि वो देवता फिर जन्म लिए, फिर से जी उठे, ऐसा रो रहे थे। इस तरह से ऐसा एक झूठ कहानी बनाया सेमीरामिस ने, जहाँ पर और भी कुछ नाम देख सकते हैं उसका, डायना, आर्टेमिस, अफ्रोडाइट, अस्टार्टे, ईस्टर। आपको एक वचन बोलने भूल गया था पढ़ने के लिए, ओल्ड टेस्टामेंट में एजेकिएल का 7वां अध्याय का कुछ तो वचन था तभी, 1 मिनट, उसमें पढ़ने को, हाँ 7 का 18 मिलेगा तो पढ़िए। वहाँ पर लिखा है अष्टोरेत बोलकर। वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे। हाँ। सब
के मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मुड़े जाएंगे। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए सिस्टर। पहला सैमुअल में, पहला सैमुअल नहीं तो पहला राजा में आइए, पहला राजा में आइए। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, पहला राजा 11 का 5 और 33 में लिखा हुआ है अष्टोरेत। पहला राजा 11 में 5 या 33 पढ़ो सीधा, वहाँ पर लिखा हुआ है। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की ठीक है, और मेरे मार्गों पर नहीं चले बस और बस जो बस, मेरी अष्टोरेत लिखा है यहाँ पर। ये अष्टोरेत जो नाम है, आज वो अष्टोरेत अस्टार्टे इस्टार बन के बदल गया है। ठीक है, वही आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान के दिन को अष्टोरेत नाम की देवता के नाम जो है अस्टार्टे, या रोम में इस्टार बोल के ISHTAR, वो नाम से जाने जाते थे। आज इंग्लिश में उसको ईस्टर कहते हैं। तो यही नाम जो है प्रोनाउंसिएशन में बदलते हुए ईस्टर बन के आया। ईस्टर नाम और ईस्टर शब्द और यीशु मसीह का पुनरुत्थान को कोई भी लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हो आप लोग? ये सब कैथोलिक चर्च में रहने वाली जो सिस्टम है, उसी बातों की यहाँ पर स्क्रीन में डाला गया है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से आगे जा रहा हूँ। जो लेंट डेज कहते हैं, आज बुद्धिस्ट में भी है वो आज रोमन कैथोलिक में भी 40 डेज लेंट डेज रखते हैं। और ईस्टर के दिन हॉट क्रॉस बर्न या बन्नीस रखते हैं, एग्स रखते हैं। ईस्टर बन्नीस कहते हैं इसको। गोवा में अगर जाते हैं ईस्टर के टाइम पे ऐसा सब एग्स रखते हैं। ये सब एंशियंट समयों में, जो सेमीरामिस के समय में, तामुस के समय में हुई बातें हैं। ठीक है, इस तरह से ईस्टर सर्विस बन गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान साल में एक बार नहीं, हर दिन हमको याद कर कर धन्यवाद करना है। ये सब सेलिब्रेशन प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु को ये पसंद है हर दिन उसकी मृत्यु को और उसके पुनरुत्थान को हम याद करके धन्यवाद करना है। नया करार में हमको प्रत्येक तरीके से कोई भी त्यौहार बनाने के लिए अलाउड नहीं किया है। फिर से कहता हूँ, प्लीज़ म्यूट कीजिए। नए करार में कोई भी त्यौहार मनाने के लिए हमको कोई आज्ञा नहीं दी गई है। चाहे ईस्टर हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे और कोई भी त्यौहार। इवन पुराने टेस्टामेंट का, पुराने नियम का जो 7 त्यौहार है ज्यूइश का। सिस्टर प्लीज म्यूट कीजिए। ओके ब्रदर आपका टाइम हो गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, और 5 मिनट्स में रोक देता, हो गया क्लास। ओके ओके ठीक है, 5 मिनट्स में रोक देता। ओके, सो इस तरह से कोई भी त्यौहार नहीं बताया गया है। ये सब कल्ट है जो रोमन कैथोलिक में शुरू हुआ, और इसका सब बुनियाद कहाँ से शुरू हुआ? बेबीलोन शहर से लेकर, चाहे वो बेबी बैप्टिज़म हो, हाँ, और परगटरी हो, मेरी वर्शिप हो, रोजरी हो, कन्फेशन सिस्टम हो, ओके, ये सब कुछ, या फोटो वर्शिप करना, आइडल वर्शिप, A to Z, ये सब कहाँ से आया? ये सब कल्ट होकर जो रोमा में पहले ही चल रहा था, और सारे जो साम्राज्य आते गए वो सब क्या किए? इसको फैलाते गए, आज मसीहत को ही भरमा के रखा है। ओके, सो वचन कहता है डैनियल में, वो आखिरी में वो पत्थर आएगा, उस मूर्त को, मतलब उस साम्राज्य को ठोक कर ख़त्म कर देगा। यानी कि दुष्ट का साम्राज्य, राज्य को यीशु मसीह ख़त्म करेंगे। जैसे यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब। ठीक है, सो ये था मानव सरकार यानी कि ह्यूमन गवर्नमेंट पार्ट 2 का सब्जेक्ट। जैसे शुरू होकर आज भी कलीसिया को किस तरह से उसका इफ़ेक्ट हुआ है, आज मसीह लोग किस तरह से भरमाए जा रहे हैं, जो यही बातों को हम लोग ने अधिक रीति से सीखा।
और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इतना जानेंगे जो बातें वचन में नहीं हैं वो हम लोग नहीं करना है। जितना वचन हमको बताती है, खास कर हम न्यू टेस्टामेंट के कलीसिया हैं, तो कलीसिया को जितना वचन यीशु मसीह ने बताया है और अपने चेलों के द्वारा दी है, वही वचनों को हम अगर फॉलो करते हैं, मानते हैं, वही वचन हमको अनंत जीवन में पहुंचाता है। इसलिए पतरस कहता है, प्रभु आपको छोड़कर हम कहाँ जाए, अनंत जीवन का वचन तो आप ही के पास है। हमें प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी क्लास ली आपने, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा। आपको भी धन्यवाद करते हैं। कोई भी एक ब्रदर के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवकाई के लिए, उनके इसके लिए, परिवार के लिए। हेलो, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में अप्पा पिता, आपने पापा सुंदर वचनों के द्वारा हमसे बात की खुदा यीशु। पापा आपका धन्यवाद करते खुदा। पास्टर जी को भी पापा ब्लेस कर पापा, और जो जिन्होंने ये हमें वचन सिखाए पापा। सचमुच में खुदा हम बहुत सी गलतियां करते, बहुत से जो भी पुराने टाइम के जो भी गलत काम थे वो आज भी हो रहे हैं खुदा। जो कर रहे खुदावन उन्हें माफ कर खुदावन, और उन्हें सही राह पे चला खुदावन, कि वो ऐसा ना करे जो आपके वचन के विरुद्ध हो खुदावन। सचमुच में अगर हम आपके वचन के विरुद्ध जाते हैं तो खुदावन हमें माफ कर और हमें सिखा, और हमें वचनों को याद दिला कि नहीं ये वचन के विरुद्ध। सचमुच में खुदावन यीशु पापा आपका धन्यवाद करते खुदावन। ब्लेस कर पास्टर जी को पापा, इनकी फैमिली को, इनकी मिनिस्ट्री को खुदावन ब्लेस कर पापा। आशीष से पापा इन्हें बहुत ऐसे, और हम पापा जितना भी वचन सीख रहे हैं खुदा हमें भी आशीष का कारण बनने पाए खुदा, और हम औरों को सिखाने वाले बन सके। सचमुच में पापा पिता आपका धन्यवाद करते हैं। इस दुआ विनती को आपके उद्धार को तब यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर।